दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। ये आपके सामने है कल के मार्केट की क्लोजिंग। कल मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया, उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि कल के दिन मैं छुट्टी पे हूँ, 14 तारीख यानी सकरात के दिन। तो आज हम सबसे पहले कल के मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, रिजल्ट है, उसको चेक करते हैं और उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम बाकी जो न्यूज़ है और जो भी अपडेट्स उसको कवर करेंगे। निफ्टी की सिचुएशन 66 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी बैंक कुछ खास नहीं। निफ्टी मिड कैप प्लस में, स्मॉल के भी प्लस में जाके बंद हुए, लेकिन स्टॉक्स की संख्या देखिए तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स फिर भी नीचे गए थे, यानी कुछ खास नहीं था मार्केट के अंदर। स्टॉक्स के साथ में सेक्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं कुछ ही सेक्टर्स प्लस में थे, मेटल, सरकारी बैंक्स, एनर्जी, ये प्लस में। आईटी ने सबसे खराब परफॉर्म किया। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज के लिए, आपने न्यूज़ वैसे देख ली होगी इन्फोसिस के, आगे चल के और चर्चा उसके ऊपर करते हैं। निफ्टी, रियल्टी, एफएमसीजी सब कुछ नीचे आके बंद हुए थे। कुछ बड़ी खबरें हैं, ये यस्टरडे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। न्यूज़ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले अपन चेक करते हैं। अब देखिए मार्केट के अंदर सिचुएशन अभी के समय वॉर काइंड ऑफ चल रही है, ईरान वर्सेस यूएस, साथ में और भी कंट्रीज है जिसकी न्यूज़ अपन सुन पा रहे हैं। तो इस मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स रखते हैं काफ़ी लो, या तो इन्वेस्ट करके चलते हैं इस मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ के अंदर, या फिर कैश को भी होल्ड करके चलते हैं। और वैसे भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ रहे हैं तो कैश होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि रिजल्ट के बाद में स्टॉक्स को उस हिसाब से देखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये है कि ईरान के जो एरोस्पेस के चीफ है, उसने क्लेम किया है कि तेहरान पूरी तरह से प्रिपेयर है, कोई भी अटैक यूएस करता है तो उसका रिटेलिएशन यूएस को मिलेगा। साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल के दिन 4781 करोड़ रुपीस बेचे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 5217 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। तो यहाँ से जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो पेंडिंग था 14 जनवरी को आउटकम आना यूएस के सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप के टैरिफ को लेकर, वापस से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि डिसीजन हो चुका है पेंडिंग। कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया, ना ही ट्रंप के फेवर में डिसीजन है और ना ही ट्रंप के अगेंस्ट में डिसीजन है। नेक्स्ट जो डेट है कि कब डिसीजन आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। यहाँ पे सब कुछ पेंडिंग है, ठीक है। ये न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिए दोस्तों, अभी जो पिक्चर चल रही है ग्रीनलैंड वर्सेस ट्रंप, वो काफ़ी अगली होती जा रही है। एक वीडियो आप देख सकते हैं, ये वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर डेनमार्क ने ट्रंप को फक ऑफ बोला था, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअली है 2025 का। उस समय भी ट्रंप इसको खरीदने की बात कर रहा था, डेनमार्क को, और सॉरी ग्रीनलैंड को, और उसके बेसिस पे यहाँ पे ये प्रतिक्रिया सुनने को मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो है थोड़ा सा पहले का है, लेकिन अभी भी सीन कुछ ऐसा ही है। और अभी तो सीन बहुत ज़्यादा अगली है, क्योंकि उस समय तो चलो ठीक है, पैसे देकर खरीदने की बात की थी ट्रंप ने, लेकिन यहाँ पे तो अब अटैक से भी, यानी जो भी है सख्ती से भी इसको हड़पा जा सकता है। ये ट्रंप की प्रतिक्रिया है। देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है ग्लोबली, और ये कुछ न्यूज़ है जो कि जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रंप ने साफ बोला है कि कुछ भी हो, हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे, और ग्रीनलैंड हमको नहीं मिले या उससे थोड़ा सा भी कम मिले तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा यूएस के लिए, क्योंकि यूएस यहाँ पे कब्जा नहीं करेगा ग्रीनलैंड के ऊपर, तो चाइना और रशिया कर सकते हैं। मतलब एक कुछ महंगी वस्तु है, अगर मैं उसको नहीं चुराऊंगा तो कोई दूसरा चोर उसको चुरा ले जाएगा। वो रवैया यहाँ पे ट्रंप का देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी ने थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश की है, बट रिवर्सल निफ्टी नहीं कर पा रहा है। देखो अभी तक रिवर्सल हो नहीं पाया है। बाइंग डेफिनेटली इस लेवल से चल रही है, सेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। रिवर्सल का मतलब होता है कि पिछली कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग मिले, एक बार भी देखने को नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी अभी के समय साइडवेज टेरिटरी में है, जिसके अंदर ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। अगर ये ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाता है तब हम बोल सकते हैं कि निफ्टी में रिवर्सल आ चुका है। वैसा भी पेंडिंग है, देखते हैं कल आईटी जो पैक है कैसा परफॉर्म करता है और उस बेसिस पे निफ्टी को कहाँ पर लेकर जाता है। देखिए दोस्तों, साथ में हम ये देख सकते हैं कि अभी का जो प्राइस है सिल्वर का, स्पॉट प्राइस आपके सामने है, जो कि क्रैश है 5% के साथ में। रियल टाइम डेटा है,
ठीक है, तो सिल्वर अभी इसमें क्रैश है, हो सकता है कल आप ETF को भी इस तरह से लुढ़कता हुआ देख पाए। साथ में गोल्ड को भी देख लेते हैं, तो ये 1% के साथ में कमजोर है। सो कल के दिन देखिए सिल्वर ने किस तरह से परफॉर्म किया था। आई थिंक सिल्वर ने 5% की तेजी को दिया था। आज के दिन स्पॉट प्राइस 5% नीचे है। सो देखते हैं कल के दिन वापस से 5% गिरता है या फिर नहीं। बाकी सिल्वर का जो पैटर्न है काफी काफी मतलब हम बोल सकते हैं काफी फ्री है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था सिल्वर के अंदर, उसके बाद में ये तेजी बनी है आफ्टर ब्रेकआउट 5% की। सो ये छोटी मोटी गिरावटें चलती है। 5% की गिरावट सिल्वर में छोटी मोटी, डेफिनेटली इस चार्ट को देख के तो छोटी मोटी कहा जाएगा, वैसे तो बड़ी गिरावट होती है। सो सिल्वर में ब्रेकडाउन कब होगा? जब सिल्वर अपने सपोर्ट को तोड़ेगा। जो रेसिस्टेंस होता है आफ्टर ब्रेकआउट वो सपोर्ट बन जाता है, आपको पता ही है। तो जब तक यहाँ से सिल्वर नीचे नहीं गिरेगा, जब तक ब्रेकडाउन नहीं है, अगला सपोर्ट फिर हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। सो ये जो पैटर्न है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, जो भी सिल्वर ट्रेडर है या जो भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह से चार्ट काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंपनीज पे आते हैं। कल काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स आए थे। एक्सपेक्टेशन का डेटा है तो उसके साथ में देखते हैं, और साथ में जो गाइडेंस है सब कुछ चेक कर लेते हैं। ग्रो 14 जनवरी 12:40 के आसपास के रिजल्ट है, यानी ओपन मार्केट के अंदर इसके नंबर्स आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम थोड़ा सा इजी तरह से हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ग्रोथ मिली है। सो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो फॉल कर चुके हैं, गिर चुके हैं 28% YoY बेसिस में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के इस क्वार्टर के अंदर वन टाइम गेन कंपनी ने बुक किया था। वो वन टाइम होता है, तो उससे आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस है ना, आपके प्रॉफिट आपको गिरते हुए ही देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉक 4% के साथ में जंप करा, क्योंकि ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है। साथ में हम ये भी देख लेते हैं जो समरी है कि प्रॉफिट गिरा 28% के साथ में, क्योंकि वन टाइम गेन था लास्ट ईयर। रेवेन्यू 26% के साथ में YoY बेसिस में बढ़ चुका है। ट्रांजैक्टिंग यूजर क्रॉस कर चुके 2 करोड़। सो माइलस्टोन क्रॉस किया कंपनी ने। साथ में आप ये देख सकते हैं ग्रो का जो मार्केट शेयर है इक्विटीज और डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्रीज कर चुका है सिग्निफिकेंटली। सो यहाँ पे ग्रो वीक था, यहाँ पे ग्रो वीक था, म्यूचुअल फंड के अंदर स्ट्रांग था, लेकिन अब इन दो कैटेगरीज के अंदर स्ट्रांग हो रहा है, विच इज वेरी गुड, कि काफी अच्छी ग्रोथ ये निकाल रहा है। ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, जीरोधा, एंजल, ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा अपडेट है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, स्टेट स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी पिक करेगी 23% स्टेक ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी 580 करोड़ रुपीस की डील में। अब ये मैं सोचना कि ग्रो बिक रहा है 23% सिर्फ 580 करोड़ में, क्योंकि ये तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो ये इतना सस्ता क्यों? ग्रो नहीं है दोस्तों, ये है ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो ग्रो के म्यूचुअल फंड्स आप देखते हैं, ग्रो की ETFs वगैरह आप देखते हैं ना, तो वो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, जो अभी सस्ती है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि जस्ट अभी कुछ टाइम में ही बनी है, तो उस बेसिस पे ये जो डील है होने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो वैसे तो इन्वेस्टर्स ने देखी थी, और उसके बेसिस पे क्लोजिंग कहाँ पे दी, 1% ऊपर, 4% ऊपर चढ़ा था। प्रॉफिट बुकिंग होती है, 1% आके बंद हुआ। देखिए ये आप न्यूज़, तीनों न्यूज़ आपको ये जो सेल करेगी ग्रो अपने स्टेक को, सब कुछ यहाँ पे है। सो इन्वेस्टर्स के रडार पे है ये स्टॉक, पता है इन्वेस्टर को, इस बेसिस पे 4% की तेज बनी, बट क्लोजिंग बेसिस पे जस्ट 1% ऊपर जाके बंद हो पाया। टेक्निकल्स में देखते हैं कि क्या सिग्नल है। सेकंड कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी का नाम HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, स्टॉक प्राइस में 3% की तेजी के साथ में। न्यूज आती है यानी रिजल्ट आते हैं 2:30 बजे ओपन मार्केट के अंदर, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म किया है अच्छा। क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ चुका है 17% के साथ में। रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट के अंदर भी डिसेंट ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। टेक्निकल्स में आते हैं आगे चल के, इन्फोसिस को देख लेते हैं। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग खबरें आई है और बहुत ही मेजर इंपैक्ट होगा कल के दिन स्टॉक के प्राइस में। सो देखिए, वैसे तो स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि Q3 के रिजल्ट आए थे 4 बजे, तो मार्केट उस समय बंद था। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 66 बिलियन रुपीस का है। ठीक है, करोड़ में अपन नहीं देख रहे, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, जस्ट वही इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट थी 74, कम आया है। EPS मिस, एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है मिस। रेवेन्यू को देख लेते हैं, तो यहाँ पे है
एस्टीमेट 452 लेकिन आया है 454, यानी एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी है। लेबर कोड जो इम्पैक्ट कर रहा है अभी वन टाइम प्रोविजंस बनाने के लिए आईटी कंपनीज को, तो उसके बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। सो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको छोड़ देते हैं। रेवेन्यू देखें तो ईपीएस बीट है। अब देखिए मार्जिन्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है गेम मार्जिन्स को देखने का। 21.3% की एस्टिमेट थी, 20.84% के हैं। एचसीएल ने इसमें बेटर परफॉर्म किया, टीसीएस से भी ज्यादा, इन्फोसिस से भी ज्यादा। तो यहाँ पे ईपीएस मिस। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि स्टॉक किस तरह से चल सकता है कल के दिन। यहाँ पे Q3 की जो प्रॉफिट है गिर चुके हैं 2% के साथ में। मिस एस्टिमेट साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट ये है कि अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस है, अगले कुछ क्वार्टर्स की जो गाइडेंस है वो रेज हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। रीजन है कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी लार्ज डील्स विन की है, तो उसके बेसिस पे काफी अच्छे रिजल्ट इसके आने वाले हैं। सो ये रीजन है कि स्टॉक का जो एडीआर है, जो यूएस मार्केट के अंदर लिस्ट है, 10% के साथ में चल गया था कल के दिन। गाइडेंस रिवीजन हुआ है, अब कितना रिवीजन हुआ है वो भी आप देख लो। फाइनेंशियल 26 में 3 से लेकर 3.5% की ग्रोथ की बात की गई है। पहले थी 2-3% की ग्रोथ। 1% की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत बड़े प्रॉफिट्स आते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एडीआर ने अच्छा परफॉर्म किया है। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय यूएस की मार्केट बंद है, लेकिन प्री मार्केट ओपन है। तो सबसे पहले प्री मार्केट यहाँ पे देख लो। आज के दिन इन्फोसिस 1-2% गिरेगा एडीआर में। कल के दिन इन्फोसिस 10% चला था, तो ओवरऑल 8% का गेन अभी भी बचा हुआ है। सो देखते हैं कल किस तरह से इन्फोसिस परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज रिजल्ट आए हैं इसके लिस्टिंग के बाद में, पहले आई थिंक रिजल्ट इसके पहले दूसरे रिजल्ट हम इसको बोल सकते हैं, और देखते हैं कैसे रिजल्ट है यहाँ पे। देखो रिजल्ट आया है शाम को 5-6 बजे के आसपास, और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको सिंपल तरीके से आपको दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है 36% के साथ में, रेवेन्यू बढ़ चुका है कंपनी का 13% के साथ में, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट है परसेंटेज बेसिस में। अगर हम इसको देखें तो एक्सपेक्टेशन का डेटा है नहीं, सो कल देखना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट लगते हैं बाजार को। टेक्निकल्स पे आते हैं अब। ग्रो रिजल्ट अच्छे, इम्पैक्ट देख चुके हैं, स्टॉक ने अपने रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग दी है। ब्रेकआउट बनेगा तो अगला रेसिस्टेंस आपको पता ही है, एक जाइंट फ्लैग पैटर्न अभी ग्रो में बन रहा है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिजल्ट डिसेंट है। जो भी एमसी कंपनीज है फुल्ली प्राइज्ड इन है, यानी वैल्यूएशन अपने पीक पे है। तो जैसे जैसे ग्रोथ देगी कंपनीज, वैसे वैसे स्टॉक के प्राइसेस चलेंगे। तो स्टॉक अभी फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आते हैं इन्फोसिस पे। इन्फोसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग है कल के लिए, और अगर ये स्टॉक 10% चल पड़ता है सो अपने रेसिस्टेंस पे हो सकता है। अगर आने वाले दिनों के अंदर या फिर कल के दिन स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया तो अगला रेसिस्टेंस इसका टॉप है, और वो टॉप आज की प्राइस से तो काफ़ी ऊपर है, आई थिंक 25% के गेंस के साथ में। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद भी देखें तो 10-12-15% चलने के बाद भी 16% का गैप इसमें बाकी होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी फिलहाल के लिए इन्वेस्टर्स के लिए है आईटी पैक के अंदर। एचडीबी फाइनेंशियल्स जो नियर टर्म रेसिस्टेंस है इसका, देखो 36% की ग्रोथ है। अगर इन्वेस्टर्स को पसंद आती है कल के दिन तो 6% का गैप इसमें। अगर यहां से पूरा स्विंग कंप्लीट करता है तो 16% का गेन है। सो कल इन कंपनी के स्टॉक पे डेफिनेटली नजर रखना, इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस देखना। रिजल्ट अपन देख चुके हैं, अच्छे हैं, रिएक्शंस अच्छे आते हैं तो हम वो बना सकते हैं इसके अंदर की फंडामेंटल भी प्लस में, टेक्निकल भी प्लस में, और ये दोनों चीज़ें प्लस में होती है तो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बनने के चांसेस काफ़ी ह्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। परसों की दोनों वीडियोस आप देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।